लाने वाला मैं अकेला हूँ, तो एक तरह से ये मान लो कि सोलो ही ट्रिप है। 45 मिनट सोए थे, 1 घंटा हो गया। ओ तेरी, अरे ये तो दिखाई नहीं, हवा खराब हो चुकी है सबकी कि यार क्या हो रहा है। पहाड़ से कब निकलेंगे ये बताइए। रास्ता आप देखो कितना ही घटिया है, और ये ब्रिज देखो आप कितना ही सकरा। ये डैश कैम ना परेशान करना शुरू कर दिया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अब हम मनाली से निकल रहे हैं और थोड़ा सा प्लान में चेंज है, वो मैं रास्ते में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ हम रुके थे रोहतांग इन होटल में, और ये भाई हैं, बड़ी अच्छी सर्विसेज थी इनकी, और मनाली रोड पे एकदम बीच में ही होटल पड़ता है। तो अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि कार में सामान भी हमने रख लिया है ऑलमोस्ट सब कुछ। ये पार्किंग थी तो यहाँ पे अपना सामान सारा रख गया है। अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे, जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे। यहीं पास में एक लोकल कुछ अलग आलू के पराठे काका के थक गए, तो वहाँ चल रहे हैं, देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट में। ये यार एक लोकल यहाँ पे शॉप दिख रही है, पूछते हैं क्या मिलता है यहाँ खाने को। तो भाई फाइनली 10 दिन के बाद हमें पूड़ी छोले और दही चटनी के साथ मिली है। तो भैया देवभूमि मनाली से अब हम लोग निकल रहे हैं, और भाइयों रेडी? बिल्कुल भैया रेडी है। हम चल रहे हैं देहरादून। आकाश ने बता दिया भाई, हमें ट्रिप में थोड़ा सा चेंज है, शिमला नहीं जा रहे हैं क्योंकि मनाली ऑलरेडी हमने हिमाचल कवर कर लिया है, और अब सोचे कि मसूरी पहाड़ों की रानी देहरादून चलेंगे और मसूरी आपको घुमाएंगे। और साथ ही अपना जो मीटर अभी बोल रहा है वो है 22,527 किलोमीटर मीटर में दिखा रहा है, और साथ ही हमने मैप लगा लिया है। तो मैप में अभी 450 किलोमीटर और 10 घंटे दिखा रहा है, यानी 10 बजे रात को पहुंचेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे क्योंकि ये रास्ता अच्छा है, इसलिए हमने इस रास्ते को पकड़ा है। चंडीगढ़ के बाहर होते हुए हम लोग देहरादून पहुंच जाएंगे। अब निकले हैं और देखते हैं कितना समय मिलता है, और बीच बीच में जो स्पॉट्स मिलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो मोस्टली आज का दिन ट्रैवलिंग वाला रहेगा, लेकिन आपको स्पॉट्स जरूर दिखाएंगे। मनाली से कुल्लू जाते समय में आपको रास्ते रास्ते पे होटल्स, रेस्टोरेंट और लोगों के घर मिलेंगे। 1 किलोमीटर का भी गैप नहीं है जो खाली हो, और ज़्यादातर लोग अपने यहाँ जैसे ये सेब की खेती कर रखे हैं अपने गार्डन में। देखिए सेब लगा भी हुआ है, ये इस तरह से, ये देखिए रोड पे सूख रहे हैं सेब, ये हाल है। और बाकी ज़्यादातर आप अगर देखोगे पहाड़ों में भी किस तरह से लोग रह रहे हैं, तो वो ऊपर देखो ऐसे ऐसे पूरे घर बने हुए हैं, छोटे छोटे गांव हैं। तो इस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और जो कनेक्टिविटी है वो ट्रैफिक के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी जाम रहता है। रोड्स बहुत चौड़ी नहीं है मनाली से और कुल्लू के बीच में, तो भीड़ भी रहती है, और टूरिस्ट प्लेस है तो बट ऑब्वियस है ऑफ सीज़न है, लेकिन उसके बाद भी अच्छी खासी भीड़ आपको रोड पे मिलेगी। भाई मनाली कुल्लू इतना टूरिज़्म बहुत सालों से है, लेकिन रास्ता आप देखो कितना ही घटिया है, और ये ब्रिज देखो आप कितना ही सकरा। भैया यहाँ की सरकार क्या कर रही है, कुछ तो सुधार लगाओ। तो भाई एक जगह कुल्लू शहर के पास है, ये आप देखो, यहाँ पे हम एक जगह रुक गए हैं। कार वॉश भी करवा लेते हैं बहुत, और वॉश करवाने के साथ साथ जो एक सबसे ज़रूरी पार्ट है, मुझे नींद बहुत आ रही है, एकदम चला नहीं जा रहा है, और सुबह जो पूड़ी छोले खाए हैं ना तो और नींद आ रही है। तो ये लग रहा है कि यार चलते हैं, जब तक कार वॉश होगी तब तक मैं थोड़ी देर सो लूँगा। और थोड़ा सा टफ हो गया है क्योंकि चलाने वाला मैं अकेला हूँ, तो एक तरह से ये मान लो कि सोलो ही ट्रिप है। तो अब ये वॉश हो रही है कार, जो 50,000 का डीजल जला है वो अब ये जो धूल इकट्ठा हुई थी लेह लद्दाख की वो अब निकल जाएगी। तो भाई को साफ़ करने देते हैं और मैं थोड़ा सा अब आराम करता हूँ अंदर बैठ। तो भाई कार अपनी वॉश हो गई और लगभग 40 मिनट लग गए, और मैं आधा घंटा कम से कम सो गया हूँ। ये लोग भाई लोग भी बाहर वेट कर रहे थे। 45 मिनट सोए थे, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, मुझे पता भी नहीं लगा यार। यहाँ पे लोग बैठ के भैया कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाए, और अब ये वॉश हो गई है पूरी तरह से, और बस अब हम लोग निकलने जा रहे हैं। एक चीज़ तो है, इस कलर में पता नहीं चलता, इतनी धूल थी लेकिन पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब जब साफ़ हुई है तब आपको समझ में आ रहा होगा कितना कुछ चेंज हो गया। तो साहब जब मनाली से कुल्लू की तरफ बढ़ेंगे और कुल्लू शहर ढाकने के बाद आपको बुनतर एयरपोर्ट दिखेगा। ये देखिए ये एयरपोर्ट है, और जितने भी टूरिस्ट हैं दिल्ली से ये बुनतर की फ़्लाइट मिलती है। छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन काफ़ी सुंदर और पहाड़ों के बीच में। और ये हम गाड़ी इधर खड़ी करके इधर आए थे। अब चलिए चलते हैं सीधे
चंडीगढ़ के बाहर से होते हुए देहरादून। भाई ये डैश कैम ना परेशान करना शुरू कर दिया। स्टार्ट रिकॉर्डिंग बार बार हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। 2 बार इसको रीसेट भी कर चुके, वायर निकाल के लगा चुके और जो इसका मेमोरी कार्ड है उसको फॉर्मेट तक कर दिए और बीच में ये बंद था। 20 मिनट तो कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। भाई आज अपने साथ ना पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। सुबह हम लोग ये सोचे थे कि स्किप करके हम लोग शिमला देहरादून शाम तक पहुंच जाएंगे, रोड बहुत अच्छी है। और ये देखो क्या हाल हो रखा है, यहाँ पे और लैंडस्लाइड हो रखी है और रोड भी पतली है। बैंड बज गई। होता है इतना बड़ा टूर ये है तो इस तरह के डिसीजंस तो होंगे जो लगेंगे कि यार सही लेना चाहिए था, बट गड़बड़ी हो गई। क्योंकि शिमला हम हाफ कवर कर लेते, 250 किलोमीटर था, उसके बाद 250 किलोमीटर और कवर कर लेते, लेकिन सोचा 500 किलोमीटर एक बार में कर लेंगे। ये देखो ये हाल है। शाम के 4 बज गए हैं और अभी तक हम मंडी नहीं पहुंचे। पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। क्या है सिड्डू? क्या सिड्डू दिखाना भैया एक बार कैसे होता है ये। इसके अंदर भरा क्या रहता है? दाल भरी रहती है, मतलब दाल की पोटी टाइप का जैसे अपने आता वैसे उस टाइप। हाँ तो भैया ये लोकल देखो एक छोटे से पॉइंट पे रुके थे, बड़ी देर से गोल गोल घूम के थक गए थे भाई। काश ट्राई कर रहा है भाई, कैसा है खा के बता यार। बहुत अच्छा भैया, खाओ देखिए आप। क्या बोलते हैं, चाय 3 है अभी ना? हाँ चाय 3 है भैया हमारी। बिल्कुल लाइट है और अच्छा है। फरा टाइप जैसे बनता है हमारे यहाँ यूपी में, उस टाइप का ही है। अच्छा है भैया बढ़िया। और ये फैन। तो भाई अभी पहुँचे हैं हम लोग मंडी और रास्ता यहाँ भी 2 बार हमें डाइवर्ट कर दिया है पुलिस ने। तो देखते हैं कहाँ कब तक पहुँचते हैं। ये देखिए मनाली इधर है, मंडी चंडीगढ़ राइट साइड 200 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, ठीक है। और 211 यहाँ हमारे मैप में दिखा रहा है। तो बाकी सब शांत हो गए हैं, थक गए हैं, हवा खराब हो गई है। ये तो मजा आ रहा है, ये कैमरे के आगे मजा बोल रहा है कि मजा आ रहा है। हवा खराब हो चुकी है सबकी कि यार तो क्या हो रहा है। पहाड़ से कब निकलेंगे बताइए। ये तो मैं भी सोचने लगा हूँ भाई, पहाड़ से अब हम कब निकलेंगे। जा भाई आया भूसा वाला भाई है, आया भूसा वाला भाई ने वेव किया। भाई तुम भी जाओ हम भी जाए करके उसने भी कर लिया। लेकिन अभी एक रास्ते में ना एक KTM वाला भाई मिला था, बोला भाई दोबारा नहीं जाऊंगा, पीठ अकड़ गई है ऐसे चलाते चलाते पहाड़ों पे। तो KTM वाला बेचारा हट गया था। वैसे ही हायाबुसा वाला भी भाई अभी जा रहा है एकदम। भाई मंडी के बाद आप चंडीगढ़ जब जाते हो ना तो आपको ये स्पीड लिमिट वाला हर आधे किलोमीटर पे कह लें, हर आधे किलोमीटर पे आपको बार बार मिलेगा। और 60 की स्पीड यहाँ पे आपको मेंटेन करनी है, उससे ज़्यादा करेंगे तो चालान आएगा आपके पहुँचने के बाद। भाई साहब ये स्पीड लिमिट ना परेशान कर दिया है एकदम। हर 500 मीटर पे है और 60 के नीचे आपको चलना है। एक तो इतने जाम में वैसे ही फंस के बड़े मुश्किल से निकले हैं, तो जैसे ही थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे हैं फिर ये आ जा रहा है हर 500 मीटर पे, फिर तुरंत रोकना पड़ रहा है। भाई फिर ये 4 लेन बनाया ही क्यों? ऐसे ही रहने देते सिंगल, 60 पे चलता रहता इंसान। कि जब से हम लोग लेह लद्दाख गए हैं तब से कोई टोल नहीं मिल रहा था। अभी ये टोल मिला है जब चंडीगढ़ यहाँ से 120 किलोमीटर है, तो पहला टोल अब जाके मिला। तो भाई हम लोग चंडीगढ़ पहुँच गए हैं और चंडीगढ़ के बाद निकल रहे हैं देहरादून के लिए। और देहरादून ये बाहर से ले जा रहा था पहले, लेकिन हम लोग ने चंडीगढ़ के अंदर वाला जो रास्ता पकड़ा है वो थोड़ा सा पास पड़ रहा है, लगभग 40 किलोमीटर पहले पड़ रहा है। तो हम लोग ने चंडीगढ़ की तरफ मोड़ दिया। बाकी आकाश बोल रहा था कि भैया चंडीगढ़ में आप बोलिए तो मेरी बड़ी व्यवस्था है मतलब रुकने की। तो मैं कहा कि नहीं भाई। वैसे सर हम 12वें दिन में 2 बार चंडीगढ़ आ चुके हैं। हाँ अभी यही रास्ते में हम लोग यही बात कर रहे थे कि यार हम लोग 17 तारीख को निकले थे और आज 28 तारीख हो रही है। तो भाई देहरादून यहाँ से 150 किलोमीटर बचा है, लेकिन अभी रुके हैं कहीं कुछ खा लेते हैं क्योंकि रात के 9:30 बज रहे हैं
और रात में जब होटल पहुंचेंगे तो केवल सोना रहेगा। तो भाई अपना खाना आ गया, पनीर की सब्ज़ी, दाल और रोटी। और जहां हम खाना खा रहे हैं ये ढाबा है, लेकिन आप देखो बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल कर दे। आयुष अपना काम में लग गया है भाई, कुछ एक ग्राफिक्स नया डिज़ाइन कर रहा है जो आपको अगले वीडियोस से नज़र आएगा। तो भाई भोजन हो गया है, आप निकल रहे हैं। ये हाईवे है और ज़्यादा समय नहीं लगना है, 1.25 घंटे लगने हैं, अब पहुंच जाएंगे। सब अपना इधर उधर टहल रहे हैं। मैं कहा वॉक कर लो भाई, उसके बाद अब 2 घंटे नॉन स्टॉप चलना है। आयुष जग रहे हो? उत्तराखंड आ गए हैं। ये कैसे सो रहा है देखो, लास्ट जैसे आगे वाली सीट पे बैठ के, आगे वाली की सीट पे बैठ के। ये देखो, ये आपका स्वागत है कर लिया। अब हमने जो आकाश ने होटल किया है ना, वो देहरादून से भी आ गया, देहरादून मसूरी रोड। तो अभी वो बचा है 15-16 किलोमीटर। तो भाई फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच गए हैं और ये मसूरी और देहरादून के बीच में है। आकाश लेटा हुआ है, बोला आकाश ने ये किया है। और बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है, वो सुबह में आपको दिखाएंगे और देहरादून और मसूरी भी घुमाएंगे। आज का ब्लॉग चल कैसे रहे, रात को अपन कहीं और होते और सुबह कहीं और, सुबह कहीं और होते और रात को कहीं और। आज सुबह मनाली में तो रात को आ रहा मसूरी। सही है, रास्ता बहुत ख़राब था लेकिन सही, ये तो सोचने वाली चीज़ है। पता नहीं चलता है कि दिन भर, आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक था। और शिमला हम लोग स्किप भले ही किए लेकिन डबल पड़ गया अपने को। ये था कि रोड बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात है जो ड्राइवर को भी बड़ा अच्छा है। भाग जाएंगे अभी 4 दिन में ये ड्राइवर ही बचेगा और इसका ब्लॉग ही बचेगा। तो चलिए ठीक है। नहीं, हमारे भैया आपसे गाड़ी चलाते हैं, ये मान गया मैं। अब तो तारीफ कर रहा है, जिंदा आ गया इसलिए तारीफ कर रहा है। खैर आज का ब्लॉग खत्म करते हैं और कल सुबह मिलेंगे, तब आपको देहरादून और मसूरी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून टू ऑटोट्यूब इंडिया।